हम जिस भाग का अध्ययन करते आए हैं उसी पुस्तक में वापस आ जाएंगे, दूसरा यूहन्ना की पत्री। और उस अध्याय को हम फिर से एक और बार पढ़ लेंगे। हालांकि पिछली बार इसका करीब 6 तक हम अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संदर्भ हमें मिल जाए, इसलिए हम इसे पूरा फिर से पढ़ेंगे। कृपया कुछ लोग मिलकर इसे पढ़ने में मदद करें। ये दूसरा यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 13 तक। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके लड़के वालों के नाम, जिनसे मैं उस सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रखता हूँ, जो हम में स्थिर रहती है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगी। और केवल मैं ही नहीं, वरन वह सब भी प्रेम रखते जो सच्चाई को जानते हैं। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कितने लड़के वालों को उसकी आज्ञा के अनुसार, जो हमें पिता की ओर से मिली थी, सत्य पर चलते हुए पाया। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आराम से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा जो तुमने आराम से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं, जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। और भरमाने वाला मसीह का विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है, उसको तुम न बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई हमारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में साक्षी होता है। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और सम्मुख होकर बातचीत करूंगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा होगा। तेरी चुनी हुई बहन के लड़के वाले तुझे नमस्कार करते हैं। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष दे। पिछली बार हमें इस पत्री का संदर्भ क्या है, किसके लिए लिखा गया है, ये सब बातें हमें बताई गई हैं, और 6वें पद तक हमने इस पत्री का अध्ययन भी किया है। यदि आप ध्यान से देखें इस पत्री में, तो 2 शब्द जो है बार बार आए हैं। कौन से 2 शब्द हैं आपको मालूम है? आप देख पा रहे हैं? 2 words which have been repeated again and again. जी, ठीक है, वो शायद 2 बार हुआ है। और प्रेम, ठीक है, एक शब्द तो है प्रेम, ठीक है, और दूसरा शब्द कौन सा है? सत्य या फिर ट्रूथ। ये 2 शब्द यहाँ पर इस पत्री में यूहन्ना जो है प्रेरित, वो बार बार रिपीट करता है। और प्रेरित यूहन्ना इस बात को बताता है कि सच्चे विश्वासियों के बीच में, जो प्रभु को जानते हैं, जो परमेश्वर को जान लेते हैं, उनके बीच में प्रेम होना बहुत ही जरूरी है। हमने इससे पहले यूहन्ना की पत्री में भी देखा था ना, कि परमेश्वर के प्रति प्रेम कैसे मालूम पड़ेगा? जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। और किसी ने परमेश्वर को जाना है कि नहीं, वो कैसे मालूम पड़ेगा? जब वो दूसरे लोगों से प्रेम करेगा, सहविश्वासियों से प्रेम करेगा, तब उससे ये समझ में आएगा कि वो परमेश्वर को जान गया। तो प्रेम के विषय में प्रेरित यूहन्ना बहुत जोर देकर बताते हैं। यहाँ तक कि यूहन्ना को जो है प्रेम का प्रेरित इस तरह से भी कहा जाता है। परंतु प्रेम को सत्य से अलग करके हम नहीं देख सकते हैं, या प्रेम को सत्य से अलग नहीं किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो इस पत्री में हमें देखने को, सीखने को मिलती है। The truth cannot be separated from love, or love cannot be separated from truth. They both go together.
ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। हम इफिसियों की पत्री में पौलुस को कहते हुए देखते हैं कि प्रेम सत्य बोलना है, लेकिन कैसे बोलना है? प्रेम के साथ सत्य बोलना है। और शायद फिलिपियों की पत्री में हम जरा निकालेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि फिलिपियों में ही है वो। हाँ, पहला अध्याय, फिलिपियों पहला अध्याय, उसका 9वां पद पढ़ेंगे। 9 और 10 पढ़ लीजिए। फिलिपियों पहला अध्याय 9 और 10। और मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम बढ़े, और किस तरह से बढ़े? ज्ञान में सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। तो ज्ञान और विवेक की जो बात यहां पर कही जा रही है, उससे क्या समझ में आता है कि सच्चा प्रेम क्या है? जिसमें सत्य भी उसके साथ जुड़ा हुआ, वही सच्चा प्रेम है। यदि मैं अपने बच्चों से वास्तव में प्रेम करता हूं, तो मैं उनको सत्य भी बताऊंगा, या सत्य के रास्ते पर मैं उनको चलने का प्रशिक्षण दूंगा। इसी तरह से कलीसिया में भी सहविश्वासियों के बीच में जो प्रेम होता है, वो यदि सत्य पर आधारित नहीं है, तो फिर वो प्रेम सिर्फ बहुत ही खोखला और सिर्फ भावनात्मक एक प्रेम है। तो यहां पर पौलुस बताता है फिलिपियों को, ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारा प्रेम बढ़े। किस तरह से बढ़े? ज्ञान में बढ़े और विवेक में बढ़े, ताकि क्या कर सको तुम? 10वें पद में क्या लिखा है? कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। अंग्रेजी में कैसे लिखा है, जरा पढ़ेंगे उसे। हाँ, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ. या डिसर्न करना। डिसर्न का मतलब क्या मालूम है? डिसर्न का अर्थ यह है कि सही और गलत में भेद कर पाना, यह है डिसर्न करने का अर्थ। दूसरे एक वर्जन में इस तरह से लिखा है, सो दैट यू मे बी एबल टू अप्रूव। अप्रूव का मतलब क्या है? किसी भी बात को स्वीकृति देना, है ना? तो सच्चा प्रेम क्या है मालूम है? सच्चा प्रेम ये नहीं है कि मेरे भाई को मैं हमेशा पीठ पर थपथपाता रहूं, परंतु सच्चा प्रेम क्या है? जब मैं उसके जीवन में कुछ ऐसा चीज देखूं जो कि गलत है, तो मैं प्रेम से उसको कन्फ्रंट करूं और कहूं कि भाई मेरे ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सच्चा प्रेम हमारे भाई बहनों की भलाई चाहने वाली चाहता है, और इसलिए करेक्ट करने से या फिर उनके लिए जो सबसे भला है उस बात को बताने से पीछे नहीं हटता है। तो सत्य और प्रेम दोनों एक साथ जुड़ी हुई सच्चाइयां हैं, इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है। इसलिए प्रेरित यूहन्ना इस पूरे पत्री में बार बार इन शब्दों का दोहराव कर रहा है। जब भी हम बाइबल स्टडी करते हैं तो एक एक बहुत सारी चीजें उसमें हम नोट करते हैं। उसमें से एक चीज जो है हमें हमेशा नोट करनी चाहिए कि किसी बात को कहीं रिपीट तो नहीं किया जा रहा। जब रिपीट करते हैं तो उसका मतलब यह है कि परमेश्वर के आत्मा ने उस बात को थोड़ा सा एम्फेसाइज करने की कोशिश की, या फिर उसको जोर देकर कहने की कोशिश की है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हम यदि इस पूरे पत्री को यदि हम देखें, तो मैंने प्रमुख रूप से 3 शीर्षक दिए हैं ताकि हमें समझने के लिए आसानी हो। पहली बात, सच्चाई को जानना बहुत ही जरूरी है, फिर सत्य को जानना जरूरी है। सत्य जानना विश्वासी के लिए, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरा, सत्य पर चलना बहुत ही जरूरी है। और तीसरा, सत्य के आधार पर भेद कर पाना या सत्य के आधार पर पहचानना, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 बातें मैंने बताई हैं। फर्स्ट इज टू नो द ट्रूथ, सेकेंड इज टू वॉक इन द ट्रूथ, एंड थर्ड इज टू डिसर्न अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ। 3 बातें। तो यदि हम इस पत्री को देखें
तो सबसे पहले पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। सत्य को जानना बहुत ही जरूरी है ना। और पिछले अध्ययन में भाई ने इस बात को हमें स्मरण दिलाया था कि सत्य को जानने का अर्थ क्या है, किसको जानना है? परमेश्वर को जानना, प्रभु यीशु मसीह को जानना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कौन है? सत्य है। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो परमेश्वर को जानना, प्रभु यीशु मसीह को जानना, सत्य को जानना है। क्या परमेश्वर ने कुछ और भी रास्ता दिया है कि सत्य को जानने के लिए? बताएंगे? सत्य को जानने का और कोई तरीका है क्या? नहीं है? थोड़ा सोच के बताइए। मैंने दो बातें बताई आपको, परमेश्वर पिता और पुत्र, है ना, मतलब परमेश्वर को जानना, प्रभु यीशु मसीह को जानना। सत्य को जानने के लिए और स्रोत है कि परमेश्वर ने कुछ हमारे लिए कुछ स्रोत दिया है क्या? वचन है ना। हम कैसे जान सकते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वें अध्याय में स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो परमेश्वर का वचन सत्य है, और उस वचन को जितना हम जानेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उतना अधिक हम सत्य के साथ क्या होंगे? परिचित होंगे, सत्य को जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आपको याद है? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो फिर क्या होगा? तुम सत्य को जानोगे। फिर उसके बाद क्या होगा? सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ठीक है, ये सब ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। यूहन्ना 8वां अध्याय है ना, यूहन्ना 8 का 33 है शायद, जरा देखें। हाँ, 31, 8 का 31 पढ़े उसे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ठीक है, इन यहूदियों ने क्या किया था? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, है ना, विश्वास किया। और अब प्रभु क्या कह रहे हैं उनसे? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और फिर क्या होगा? तुम सत्य को जानोगे, और सत्य क्या करेगा? तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य को जानने के लिए बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को में बने रहना, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जानना। वही एकमात्र रास्ता है परमेश्वर को भी जानने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह को भी जानने का रास्ता कौन सा है? वचन है। हम जितना वचन के साथ समय व्यतीत करेंगे, जितना वचन में प्रभु के साथ समय व्यतीत करके प्रभु को जानने के लिए हम समय निकालेंगे, उतना अधिक हम सत्य से परिचित होंगे, और वो सत्य हमें स्वतंत्र कर देगा। इस तरह से यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जो सत्य को जानते हैं वो क्या लिखा है वहां पर? मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं। तो यूहन्ना एक बहन और उनके बच्चों को ये पत्र लिख रहे हैं, और कहते हैं कि मैं सच्चा प्रेम करता हूं, और सभी नहीं परंतु सभी जो सत्य को जानते हैं वो भी प्रेम करते हैं। देखिए, इससे यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक सिद्धांत है जो हमें सीखने को मिलता है। वो यह है कि जिनका वास्तव में उद्धार हुआ है, जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया है, वो परमेश्वर से जन्मे हुए हर विश्वासी से क्या करेंगे? प्रेम करेंगे, है ना। और हो सकता है वो हमारी सभा में ना आते हो, परंतु यदि वो वास्तव में नए जन्म पाए हुए विश्वासी हैं तो क्या करेंगे? हमारा उनके प्रति क्या प्रत्युत्तर होगा? हम उनसे प्रेम करेंगे। ठीक है, अब इस बात को जरा अपने दिमाग में रखना है ना, क्योंकि आगे जाकर प्रेम और सत्य को का जो रिश्ता कैसा, हम उसे जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात, सत्य को जानना बहुत ही जरूरी है।
एक भाग और निकाल लीजिए, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय। ये भी काफी परिचित है हमारे लिए, परंतु फिर भी हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 16 और 17 को पढ़ेंगे। 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्मों की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का ज्ञान सिद्ध बने और ताकि परमेश्वर का ज्ञान सिद्ध बने और हर एक भले काम में के लिए तत्पर हो जाए। धन्यवाद भाई। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और 4 बातों के लिए लाभदायक है। कौन कौन सी बातें हैं? उपदेश, फिर समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए या धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। मैं इस बात को कई बार पहले भी आप दोहरा चुका हूं, परंतु फिर भी आपको फिर से याद करने के लिए, और हो सकता है कुछ लोग नए हैं तो शायद उस बात को याद न रखते हो, तो इसलिए आपको स्मरण दिलाने के लिए मैं बता रहा हूं कि इनको समझना बहुत आसान है यदि हम इसको इस तरह से देखें। उपदेश अर्थात डॉक्ट्रिन, इसका अर्थ यह है कि सही क्या है ना। परमेश्वर का वचन हमें बताता है किसके लिए उपयोगी है, किसके लिए लाभदायक है, इस बात को जानने के लिए कि सत्य क्या है या फिर सही क्या है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? समझाने का अर्थ क्या है? इस बात को बताने के लिए, इस बात को सिखाने के लिए कि क्या सही नहीं है। फिर सुधारने का क्या अर्थ है कि किस तरह से सही किया जा सकता है। यदि हमने गलत कर दिया कहीं तो किस तरह से उसको सही किया जा सकता है, यह भी परमेश्वर का वचन सिखाता है, इसके लिए भी लाभदायक है। और फिर धार्मिकता की शिक्षा के लिए, उसका अर्थ क्या है? ट्रेनिंग इन राइचियसनेस, किस तरह से सही बने रह सकते हैं, उस पथ पर कैसे सही के उस पथ पर, सत्य के पथ पर किस तरह से हम बने रह सकते हैं, इन 4 बातों के लिए लाभदायक है। सो व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट, हाउ टू सेट इट राइट एंड हाउ टू स्टे राइट, 4 बातें। इसमें जो सबसे पहली बात है वो क्या है? उपदेश मतलब डॉक्ट्रिन। ये परमेश्वर के वचन की शिक्षाएं, परमेश्वर का वचन अलग अलग विषयों के बारे में जो सत्य बताता है, सही क्या है, ये जानने के लिए क्या जरूरी है? इस बाइबल को अध्ययन करना बहुत ही जरूरी। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। मैं जानता हूं आप में से कई लोग 1 ईयर का जो रीडिंग प्लान है फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए उसे, हम खुद ही उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर के वचन को सिर्फ यदि आप पढ़ेंगे और अध्ययन नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। बहुत सारी चीजें सीखने के लिए जरूरी है कि हम स्टडी करें। स्टडी कैसे करते हैं? स्टडी सबसे पहले अनुग्रह ने बताया कि टेबल पर, है ना, टेबल या कुर्सी टेबल लेकर वहां पर बैठकर, मतलब कुछ एक ऐसे स्थान पर आप बैठे जहां पर आप सीरियसली, गंभीरता के साथ उसके साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, और स्टडी करते समय और क्या जरूरी है जी? स्थान, कैसा स्थान होना चाहिए? शांत होना चाहिए ना। तो एक ऐसा समय चुन लीजिए जहां पर हमें शांति के साथ एकांत में, या फिर अगर लोग भी हैं तो भी ज्यादा आवाज ना आए, ऐसा एक समय चुन लीजिए। कई बार हो सकता है हमारे घर में ऐसी सिचुएशन ना बने, परंतु ऐसा समय जरूर आपके घर में होगा। एक समय ऐसा होगा जब सभी लोग शांत होते हैं, अगर बाकी लोग सो रहे हैं तो उस समय पर बैठ के अध्ययन किया जा सकता है। तो समय, और उसके बाद और क्या चाहिए स्टडी करने के लिए? और क्या चाहिए प्रसन्नजीत भाई? लगन चाहिए, मन चाहिए, और कुछ और प्रैक्टिकल? कॉपी किताब चाहिए, है ना? हाँ, कॉपी चाहिए और पेन चाहिए, है ना, कुछ स्टडी मटेरियल्स चाहिए, बाइबल चाहिए, है ना, ये सारी चीजें चाहिए। और उसके बाद क्या चाहिए? एक और चीज चाहिए कि हमें जो भी चीज हमें अध्ययन से डिस्ट्रैक्ट करती है या हमारे ध्यान को भटकाती है, उन चीजों को दूर रखें।
इस तरह से गंभीर अध्ययन करने के लिए हर शिष्य को अपना समय निकालना बहुत ही आवश्यक है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं। परमेश्वर के वचन का अध्ययन जो है ना, वो सिर्फ संदेश देने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि वचन की शिक्षा देना बहुत गिने चुने कुछ लोगों को दिया जाता है, वो या फिर वो कुछ ही लोग उस कार्य को करते हैं। तो इसका मतलब क्या बाकी लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं, ऐसा है क्या? सभी को करना है। सभी को परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि हम सत्य के साथ क्या हो जाएं? बहुत ही करीबी तौर पर परिचित हो सकें। देखिए, मैंने इस उदाहरण को पहले ही बताया है। हम बैंक में जाते हैं और कैशियर को अगर कुछ पैसे देते हैं, रकम देते हैं, तो वो क्या करता है? उसको गिनता है ना? अगर उसको विशेषकर कुछ ऐसा डाउट होता है कि इसमें कुछ नकली है या फिर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो वो क्या करता है? ध्यान से जरा अपने हाथों से वो गिनता है। अब जानते हैं कैशियर लोग जो रहते हैं, उनके हाथ से हजारों नोट जो है एक दिन में गुजरते हैं, और इसलिए कि वो असली से बहुत अच्छी तरह से परिचित होते हैं। जैसे ही नकली उनके हाथ में आता है तो तुरंत वो पकड़ लेते हैं। अच्छे जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि नकली जो है वो असली से भिन्न होता, थोड़ा सा भिन्न होता है। कई बार बहुत सत्य के समान बिल्कुल लगता है, परंतु उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। यदि हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करेंगे ना भाई और बहनों, तो फिर क्या होगा मालूम है? हम किसी सभा में जाएंगे या कुछ लोगों से मिलेंगे या कोई हमारे घर में आएगा या फिर हम YouTube पर कुछ सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, सब तो बढ़िया है, सब तो सही तो बोल रहे हैं। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन का सीरियस का स्टडी करेंगे, जब अध्ययन करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि अरे रे, इन्होंने अभी ये जो बोला था ये तो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है। ये समझ कैसे आएगी? जब हम वचन को जानेंगे। सत्य को जानना बहुत जरूरी है। सत्य को जानने के लिए सीरियस स्टडी बहुत ही जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, हम वहां पढ़ते हैं उसके चौथे पद में, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी, सत्य पर चलते हुए पाया। दूसरी बात क्या है? सत्य पर चलना बहुत ही जरूरी। पहला क्या था? सत्य को जानना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है? सत्य पर चलना बहुत ही जरूरी है। इस सत्य पर चलने का अर्थ क्या है? क्या लिखा है यहां पर? मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी, सत्य पर चलते हुए पाए। तो उसका मतलब क्या है? सत्य पर चलने का अर्थ क्या है साधारण शब्दों में? हाँ, परमेश्वर के वचन को मानना, है ना? वचन में जो हमें सीखने को मिलता है, जब हम सीखते हैं तो उसको अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से लागू करना, अप्लाई करना, यह है ना अर्थ। तो सत्य को जानना जरूरी है और सत्य को मानना भी जरूरी है। फिर सत्य पर चलने का अर्थ क्या है? सत्य को मान लेना, उस पर चलना या फिर उसको मान लेना, उसकी आज्ञा को मानना। देखिए, आप जानते हैं परमेश्वर ने अपने वचन में अपनी आज्ञाओं को दिया है। क्यों दिया है आप जानते हैं? ठीक है, मैं उसको थोड़ा अलग तरीके से आपके सामने उसको फ्रेज करता हूं। परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को वचन में दिया है। इससे परमेश्वर के बारे में हमें क्या समझ में आता है? या तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम कुछ चीजों को करें या ना, और कुछ को ना करें, तो उससे क्या समझ में आता परमेश्वर के बारे में? हम कितना परमेश्वर को मानते हैं, उनको प्रेम करते हैं, हम जाने परमेश्वर को कितना जाने, कितना हम आज्ञा करें जमाने। ठीक है, मैं आपको एक थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बताऊं। मैं अपने पत्नी को, क्योंकि एक पति पत्नी का रिश्ता जो है बहुत ही करीबी होता है, अपनी पत्नी को
कुछ बातें मुझे जो अच्छा लगता है, नहीं लगता है, मैं अगर नहीं बताऊं तो उससे क्या समझ में आएगा? हाँ, देखिए जो प्रेम करता है ना वो क्या करेगा? नहीं, एक्सप्रेस करेगा ना, बताएगा कि मेरे हृदय के अंदर क्या है, इस बात को अभिव्यक्त करेगा, बताएगा कि मुझे ये पसंद है या मुझे ये पसंद नहीं है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन में जब परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को हमें दिया, इससे क्या समझ में आता मालूम है? कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके हृदय की इच्छाओं को जान लें। सही है कि नहीं? तो इसलिए परमेश्वर की आज्ञाएं जो हैं वो उसके प्रेम का एक एक्सप्रेशन है। इस बात को हमें सबसे पहले जब हम समझ लेंगे ना, तब हम आज्ञाओं को भारी भरकम एक चीज के रूप में नहीं देखेंगे। सही है कि नहीं? परमेश्वर की आज्ञाएं बोझिल नहीं है करके पहले यूहन्ना में हमने देखा था। क्यों नहीं है मालूम है? क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय के प्रेम का की एक अभिव्यक्ति है। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ the love in his heart for us. वो हमें बताना चाहता है कि वो क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। ये एक प्रेम पूर्ण संबंध का एक एक्सप्रेशन है, इस बात को हम समझ सकते हैं। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो ये क्या है? हमारे प्रेम का एक्सप्रेशन है या हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है। परमेश्वर हमें बताते हैं कि बेटा बेटी, मुझे ये मेरे अनुसार ये सही है और ये गलत है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जब मैं उस वचन के अनुसार जब मैं चलता हूँ, जब परमेश्वर को जो पसंद है वो करता हूँ, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उससे दूर रहता हूँ, तो क्या होता है? उसके द्वारा मैं परमेश्वर को ये बता रहा हूँ कि प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। इसलिए पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय के 3 से लेकर 6 तक हम जरा जल्दी से पढ़ लेंगे। 3 से लेकर 5 तक पढ़ लीजिए। पहला यूहन्ना 2 का 3 से 5। यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हम इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। ठीक है, अब यहां पर भी आपने ध्यान दिया, सत्य और प्रेम एक साथ यूज कर रहे हैं ना यूहन्ना। देखिए, सत्य को प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं। यदि वास्तव में हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो सत्य पर क्या करेंगे? चलेंगे। यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो इससे मालूम पड़ेगा कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानूंगा। उसका 5वां अध्याय और उसका 3रा पद भी पढ़ लें। चैप्टर 5 वर्स 3। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। या उसके आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। तो हमने 2 बातें देखी। परमेश्वर सत्य को जानना बहुत जरूरी है और सत्य पर चलना बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात, सत्य के आधार पर पहचानना भी बहुत ही जरूरी है, डिसर्न करना बहुत ही जरूरी है। उस बात को के लिए हम दूसरा यूहन्ना में आ जाएं और उसके बाद फिर हम 7 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। 7 से लेकर 11 जल्दी पढ़ लें। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो। जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम न बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए, रही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। अब यहाँ पर यूहन्ना बताता है कि सत्य को जानना और सत्य पर चलना ये जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या करना है? सत्य के आधार पर भेद कर पाना या डिसर्न कर पाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या बता रहा है यहाँ पर? बहुत से
ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। अब देखिए, यूहन्ना ये बता रहा है कि क्या करना है हमको। यदि हम सच्चे विश्वासी हैं तो क्या करना है, हमें विश्वासियों से प्रेम करना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हमें सतर्क रहकर दूर रहने की जरूरत है। वो कौन है? भरमाने वाले, झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यद्वक्ता। इस तरह से अलग अलग शब्दों का प्रयोग यूहन्ना अपने पहले पत्री में, दूसरे पत्री में सब करता है, और प्रभु यीशु मसीह ने भी उस तरह से उन शब्दों का प्रयोग किया है। तो बहुत सारे भरमाने वाले, भरमाने का क्या है मतलब, धोखा देने वाले लोग जो है वो संसार में चले गए। देखिए, इस बात को आप हमें समझना है। यदि आप YouTube को खोल लीजिए या फिर इंटरनेट को खोल लीजिए और किसी मसीही विषय के ऊपर यदि आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको मैसेजेस सुनने को मिल सकते हैं, और उसमें से अनेक ऐसे मैसेजेस होंगे या फिर अनेक ऐसे आर्टिकल्स होंगे, ऐसी सामग्री होगी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सटीक नहीं है, जिसमें एरर है, जिसमें गलतियां हैं। तो यहां पर ये जो बात कही गई है ना, आज हो सकता है कि सीधे तौर पर जो है कोई हमारे पास ना आए या फिर सीधे किसी व्यक्ति के संपर्क में आए या ना आए, लेकिन हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजों का एक्सेस है, पहुंच है हमारे पास, जिससे हम भरमाए जा सकते हैं, धोखे में आ सकते हैं। इसलिए आप कोई भी व्हाट्सएप मैसेज या कोई भी जो यूट्यूब मैसेज है या कुछ भी, जो अगर कोई अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर संदेश दे रहा है, तो सारी बातों पर विश्वास मत करो। हमें बहुत जरूरी है कि हम सारी चीजों को परखें। और किसके आधार पर परखें? वचन के आधार पर, सत्य के आधार पर परखना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है कि चौकस रहो, नहीं ठीक है, उसके बाद 9वें पद में लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, अब यहां पर मसीह की शिक्षा के बारे में बता रहा है यूहन्ना, और कहता है कि हमने ये जो शिक्षा तुम्हें दी है, इस शिक्षा को के अलावा कोई और शिक्षा लेकर तुम्हारे पास आए तो क्या करना, उसे न तो घर में आने दो और न उसको नमस्कार करो, उससे कोई कांटेक्ट मत रखो। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। यूहन्ना क्यों इस बात को कह रहा है? इसके इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट को, इसके सीधे सीधे जो संदर्भ है उसको देखें तो 7वें पद में उन कुछ बातें बताता है। वो बताता है कि इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो इस बात को नहीं मानते थे कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। मतलब वो लोग कहते थे, जैसा कि हम पहले भी सुन चुके हैं, कि प्रभु यीशु में मसीह का आत्मा कुछ समय आता था, उसके बाद चला जाता था। तो यीशु मसीह है करके वो नहीं मानते थे। प्रभु परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस संसार में आए, इस बात की सच्चाई को वो नकार देते हैं। परंतु मैं आपको इसी के साथ साथ एक और गंभीर चेतावनी देना चाहता हूं। वो क्या आप जानते हैं? सिर्फ यीशु मसीह के बारे में ही नहीं, परंतु बहुत सारी बुनियादी शिक्षाएं हैं परमेश्वर के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, पाप के विषय में, उद्धार के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में, इस तरह से जी, अनंत जीवन के विषय में, है ना। तो इन सारी बातों के विषय में गलत शिक्षाएं देने वाले अनेक लोग इस संसार में हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम परखें, सत्य को जानें, सत्य पर चलें और सत्य के आधार पर हम परख लें कि क्या सही है और क्या गलत है। जरा कुछ भागों को जरा जल्दी से हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 से लेकर 6, जल्दी से पढ़ें। जल्दी पढ़ें, समय हमारे पास कम है। पहला यूहन्ना 4:1-6। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्मा को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं,
क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से उतना काफी है। अब एक और भाग निकाल लीजिए, प्रेरितों के काम, उसका 20वां अध्याय 28 से लेकर 30। प्रेरितों के काम 20, 28 से लेकर 30। मैं आग्रह करूंगा कि आप जो नोट्स बना रहे हैं रेफरेंसेस को भी नोट कर लें, क्योंकि आगे जाकर ये आपके लिए बहुत काम आएंगे। प्रेरितों 20, 28 से 30। अब इसकी अपनी और पूरे झूठ की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे और झूठ को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने और टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। ठीक है, अब कुलुसियों उसका 2 अध्याय और उसका 6वां पद। कुलुसियों 2 का 6। तो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। ठीक है, आप उस रेफरेंस को नोट करते समय 6 से लेकर 8 लिख लीजिए। अब एक और भाग पढ़िए, यहूदा की पत्री 1 अध्याय, एक ही अध्याय है उसमें, उसका 4 पद। यहूदा 4 पद। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया है। ये भक्तिहीन है, हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। ठीक है, उसके बाद 8वां पद। इसी रीति से वे स्वप्नदर्शी भी अपने शरीर को अशुद्ध करते, प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। तो देखिए, परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रूप से इस बात की चेतावनी देता। प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को बताया। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार देखें या दूसरे पत्रियों सुसमाचार के पुस्तकों को देखें, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की चेतावनी दी कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। तो इसलिए क्या करना जरूरी है? बहुत ही सावधान रहना जरूरी है और समझना जरूरी है, डिसर्न करना जरूरी है कि मैं ये जो सुन रहा हूं, ये मैं जो पढ़ रहा हूं, ये जो मैं देख रहा हूं, ये सब परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है कि नहीं। प्रेरितों के काम उसके शायद 17वें अध्याय में हम बीरिया के विश्वासियों के विषय में क्या पढ़ते हैं कि वे थिस्सलुनीके के विश्वासियों से भले थे। क्यों? वे परमेश्वर के वचन को बहुत लालसा से ग्रहण करते थे और उसके बाद क्या करते थे? घरों में जाकर जांचते थे, ढूंढते थे, जांच पड़ताल करते थे कि पौलुस ने और दूसरे लोगों ने जो कहा है वो परमेश्वर के वचन में भी वैसा ही लिखा है कि नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं कि रेफरेंसेस को आप नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, ताकि आप आगे जाकर टेस्ट करें, खुद एग्जामिन करें, है ना। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को जानना, सत्य को जानना, सत्य पर चलना और सत्य के आधार पर भेद करना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम धोखे से जो है गलत शिक्षाओं में न पड़ जाएं। पवित्र आत्मा के विषय में हो, उद्धार के विषय में, कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह से सिखाते हैं कि उद्धार का निश्चय नहीं पाया जा सकता। उद्धार का निश्चय मतलब समझते हैं? यदि उनसे पूछोगे आप कि क्या आपका उद्धार हो गया, तो वो कहेंगे कि ऐसा कौन कह सकता है, इस बात का निश्चय कैसे मिल सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे पास्टर्स को जानता हूं। पास्टर्स मतलब जो तथाकथित परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं, जिनसे यदि पूछेंगे कि क्या आपको इस बात का निश्चय है कि आपकी मृत्यु के बाद आप प्रभु के पास स्वर्ग में जाएंगे, तो कहेंगे कि हमें जो है पवित्र जीवन जीना है और भक्ति का जीवन जीना है, तो हो सकता है कि हम मृत्यु के बाद प्रभु के पास चले जाएं। कई लोग हैं जो पवित्र आत्मा के विषय में गलत गलत शिक्षाएं सिखाते हैं। परमेश्वर के आत्मा का जो से भरपूर होने का जो अर्थ है, उसके बारे में टेढ़ी मेढ़ी बातें या गलत शिक्षाएं देते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करें, स्टडी करें, है ना। और इसलिए कई बार जब हम उपदेशों की शिक्षा जब लेते हैं, सीखते हैं, तो कई बार थोड़ा सा ड्राई हो सकता है, थोड़ा सा रूखा लग सकता है, बोरियत हो सकती है। परंतु जानना क्यों जरूरी है? ताकि हम सत्य पर बने हुए हों। यदि परमेश्वर के वचन के सत्य पर हमारा जीवन एंकर्ड होगा,
अगर बना हुआ होगा तो झूठी शिक्षाओं की जब ये लहरें आएंगी तो वो हमें डुबा नहीं पाएंगी। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को बहुत गंभीरता से ले सकें। देखिए वो क्या कह रहा है, वो कहता है 8वें पद में, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। देखिए प्रेरित लोग इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बताने और उनको मसीही शिष्यता में आगे बढ़ाने के लिए बहुत परिश्रम कर रहे थे, है ना। और यही कार्य आज हम मंडली में यहाँ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विश्वासियों को विश्वास में पक्का करने के लिए, विश्वास में स्थिर करने के लिए, वचन के सत्य में पूरी रीति से दृढ़ करने के लिए परमेश्वर के वचन को सिखाया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, साथ में बैठकर प्रार्थना किया जाता है। ये सब इसीलिए किया जाता है। परंतु यदि हम सतर्क नहीं रहेंगे तो क्या होगा? जो कुछ परिश्रम किया गया वो सब क्या हो जाएगा? पानी में चला जाएगा। और इसलिए बहुत जरूरी है। देखिए बहुत जो लोग परमेश्वर के वचन को सिखाने में परिश्रम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल कब मिलेगा? जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करके उस पर बने रहेंगे, उस सत्य पर बने रहेंगे, और सत्य के आधार पर जब हम भेद कर पाएंगे, डिसर्न करेंगे, और सही और गलत को और अच्छे और उत्तम में जब भेद कर पाएंगे, तब जो है हमें उसका प्रतिफल मिलेगा। फिर वो कहता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यहाँ यूहन्ना ये कह रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से भी आगे निकल गए हैं, बहुत एडवांस्ड हमारे पास। ये लोग जो गलत शिक्षा देने वाले लोग थे, वो लोग कहते थे कि देखो तुम्हारा दूसरे लोगों को और प्रेरितों के बारे में कहते थे, उनको थोड़ा सा ही मिला है, हमको उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा ज्ञान मिला है। ये कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान है जो उनके पास नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन का जो प्रकाशन है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा प्रकाशन परमेश्वर ने नहीं दिया है। इसलिए हमारे जीवन के अनुभव हो या फिर दूसरे लोग जो कहते हो, कोई भी मनुष्य सिखा रहा हो, उन सारी बातों को जांचने का एकमात्र पैमाना क्या मालूम है? परमेश्वर के वचन का प्रकाशन, परमेश्वर का वचन। तो यहां पर कहता है मसीह की शिक्षा से भी आगे बढ़ गया वो। मतलब क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप जानते हैं, लेकिन हमें कुछ और भी एक्स्ट्रा जानकारी है। उसमें बना नहीं रहता, उसके पास क्या नहीं है? उसके पास परमेश्वर नहीं है। वो ये कह रहा है कि उसके पास परमेश्वर है, परंतु उसके पास परमेश्वर नहीं है, उसके पास पुत्र भी नहीं है। जो उसकी शिक्षा में स्थिर रहता, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। फिर 10वां जो पद है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करता है, बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करता है यूहन्ना। क्या कहता है? यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली बात, यदि कोई व्यक्ति आता है और उसकी शिक्षाओं में कुछ बुनियादी समस्याएं हमें मिलती हैं, अगर दिखाई देती हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि वो हमें भटका सकते हैं, है ना। और क्या लिखा है यहाँ पर? उसको घर में भी मत आने दो और उसको न नमस्कार करो। अब हो सकता है आपके पास में कोई ना आए, परंतु आप कुछ मीडिया पर देख रहे हो, तो फिर उस चीज को ना देखना ही उत्तम है। नहीं तो फिर आप अपने उस सच्चे विश्वास से भटक सकते हैं। इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों के प्रति एक्सपोज मत करो। उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। अपने मोबाइल्स में मत आने दो, है ना। यदि कोई अगर कोई इस तरह से कुछ भेजता है या कुछ बताता है, तो उसको समझना जरूरी है कि वचन के आधार पर है नहीं। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार कहता है, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। जो परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा पर को नहीं बता रहा है, नहीं सिखा रहा है, गलत शिक्षाएं दे रहा है, उसको उसके साथ बैठकर बातें करना या उसको अपने घर में स्वीकार करना, ये कोई प्रेम की निशानी नहीं है। देखिए इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले वो क्या बोल रहा था कि हमें क्या करना है? प्रेम करना है।
परंतु सिर्फ प्रेम की बात नहीं कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? सत्य की बात कर रहा है। तो प्रेम में चलना है और सत्य में भी चलना बहुत जरूरी है। प्रेम और सत्य को अलग नहीं किया जा सकता। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भैया देखो, हम सब भले ही जो है अलग अलग कलीसियाओं में हैं, परंतु हम हैं तो एक ही, और इसलिए हमें एक दूसरे से बहुत प्रेम करना चाहिए और हमें जो है एक साथ मिलकर सब कुछ करना चाहिए, एक दूसरे की सभाओं में जाना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर सेवा करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये संभव नहीं है। वचन के अनुसार यदि कोई चीजें अगर ठीक नहीं है, सटीक नहीं है, तो हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, मसीही प्रेम कर सकते हैं अगर वो सच में विश्वासी हैं। परंतु अगर उनकी शिक्षाओं में कुछ त्रुटि है तो फिर हम उनके साथ एक हद से ज्यादा हम सहभागिता कर नहीं सकते हैं, उनके साथ एक साथ मिलकर सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बुनियादी चीजों में ही बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। मेरे अनेक वर्षों की सेवकाई के दौरान ऐसे कई बार ऐसा हुआ कि अनेक लोगों ने जो दूसरे चर्चेस के भी थे या फिर ऐसे एक साथ मिलकर बहुत सारी चीजें करने वाले कई चीजें होती हैं, तो उसमें जो है मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि आप भी इसमें सहयोग कीजिए। तो एक मसीही प्लेटफॉर्म होने के नाते मैं गया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक अंदाजा मिले। और उसके बाद फिर उन्होंने इंदौर में एक कन्वेंशन करने का विचार किया, ठीक है, और उन्होंने किसी एक व्यक्ति को बुलाया और वो व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बहुत सारी उलझुल बातें बता रहा था। परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई जिसका कोई प्रमाण नहीं है, वो बता रहा था कि दानियल भविष्यद्वक्ता जो है ये स्वर्ग में उठा लिया गया और दानियल ने मेरे को अनॉइंट किया, मुझे ऑर्डेन किया, मुझे ठहराया है। और उसके बाद फिर वो बोलता है कि मुझे जो है यदि आप शायद मलाकी की पुस्तक में नहीं, मलाकी नहीं, जकरिया की पुस्तक में, मलाकी की पुस्तक में वो कहता है कि ज़ेरुब्बाबेल को मैं अपना सिग्नेट रिंग बनाऊंगा, परमेश्वर कहता है। तो कहता है कि मुझे जो है परमेश्वर ने सिग्नेट रिंग दे दिया है और यदि मैं किसी के पाप माफ करूंगा तो वो माफ हो जाएंगे, यदि मैं नहीं करूंगा तो उसके पाप माफ नहीं होंगे। और बाकी सब लोग बैठ के बड़े आराम से ये सब मूर्खता की बातें सुन रहे थे। सब होने के बाद मैंने उनको कहा कि आप ये क्या कर रहे थे और किसको बुलाकर आप ये सब चीजें सुन रहे थे? तो आप जानते हैं एक व्यक्ति ने क्या कहा? उनका जो ट्रांसलेशन कर रहे थे, बहुत ही एक मशहूर व्यक्ति, उन्होंने इस तरह से कहा कि भाई ऐसा है कि यदि परमेश्वर ने उसको ऐसा बताया तो हम कौन होते हैं? और मैंने अनेक वर्षों में, वो कह रहे हैं, मैंने अनेक वर्षों की मिनिस्ट्री में मुझे समझ में आया कि हमको जो है सबको इंक्लूड करना है। ऐसा हम कह नहीं सकते हैं कि वो गलत है। हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर एग्जामिन करना है, परखना जरूरी है, नहीं तो हम इस तरह की मूर्खताओं में अपने आप को दे सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम सतर्क रहें, सत्य को जाने, सत्य पर चलें और सत्य के अनुसार भेद करना, परखना जाने। बस अंतिम 12 और 13 को हम देखकर समाप्त करेंगे। मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी है, पर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, पर आशा है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और आमने सामने बातचीत करूंगा जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो। तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार कहते हैं। तो मैं वो जो बात बताया था उसके बाद फिर मैंने जो है उस जो फोरम था उससे मैंने अपने आप को दूर कर लिया। मुझे समझ में आया कि इनके साथ मैं आगे बढ़ नहीं सकता, तो थोड़ा सा वो इनकम्प्लीट रह गया था। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं बहुत सी बातें मुझे लिखनी है, परंतु मैं सब कुछ लिखना नहीं चाहता। मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं आकर मिलना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम मसीही सहभागिता में एक साथ मिलना या एक दूसरे के साथ मिलना, फिजिकली एक दूसरे के पास बैठकर शेयर करना या फिर भोजन करना हो सकता है या फिर ऐसे ही बैठकर बातें करना हो सकता है, उसको हम दूसरी चीजों से रिप्लेस नहीं कर सकते। कोविड के समय पर हम ऑनलाइन मिल रहे थे, कोई ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ बैठकर, एक साथ बैठकर जो सहभागिता करते हैं, एक दूसरे के साथ घरों में जाकर जो सहभागिता करते हैं, उसको किसी दूसरी चीज से हम रिप्लेस कर नहीं सकते। उसका एक वैल्यू अलग है, उसका मूल्य जो है बहुत ही अलग है। इसलिए वो कहता है बहुत सारी बातें मैं लिखना तो चाहता हूं, परंतु मेरी बड़ी इच्छा है कि क्या है, मैं आऊंगा तुम्हारे पास और आमने सामने बातचीत करूंगा जिससे तुम्हारा आनंद पूरा होगा। तो जो आनंद की भरपूरी है वो कब होती है? जब हम एक साथ मिलकर
फेलोशिप करते हैं, तो ये फेलोशिप का जो फिजिकल जो मतलब एक स्थान पर मिलकर एक दूसरे के साथ सहभागिता करना, उसकी महत्व को भी, उसके मूल्य को भी ये हमें स्मरण दिलाता है। उसके बाद लास्ट में वो कहता है, तेरी चुनी हुई बहन के बच्चे तुझे नमस्कार कहते हैं। भाई बहन जी ने इस बात को बताया था कि जो पत्री लिखी गई है वो ऐसा ही हमें समझना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कलीसिया को लिखी गई है, परंतु एक व्यक्ति को, जो वास्तव में एक महिला है, एक बहन है, और उसके बच्चों के नाम, इस पद से थोड़ा सा और उसको और जोर मिलता है उस आशय को कि ये वास्तव में एक व्यक्ति को लिखा गया है, और उसकी और इसी तरह से एक दूसरी एक सहविश्वासी बहन है, और वो और उसके बच्चे जो है वो उसको नमस्कार कह रहे हैं, ऐसा समझ में आता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को आने वाले दिनों में बिता सकें, और ये वचन हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक हो। जैसा कि हमने सुना था कि परमेश्वर का वचन 4 बातों के लिए लाभदायक है, तो हमारे इस वचन का अध्ययन हमारे लिए लाभ का कारण हो। हम सतर्क रहें और सत्य को जानें, उस पर चलें, और उसके अनुसार हम परख सकें। ऐसा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें।